Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 11 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले 10 वीडियो प्रोवाइड कराए गए। तो पहले ये बता दूं कि ज्योमेट्री में एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन को कराए जाएंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको भी कराए जाएंगे। पहले एक एक थ्योरम प्रूफ कराए जा रहे हैं, उसके बाद उसके कंसेप्ट, उसके क्वेश्चन को बताए जा रहे हैं, उसको कहां पर यूज होगा ये भी समझाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट बताए जा रहे हैं और जिस थ्योरम का यूज है उसका यूज करके बताया जा रहा है और थ्योरम को भी वेरीफाई किया जा रहा है। तो इससे पहले एक्सरसाइज 6.4 से पहले बताए गए थे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो तो उसके एरिया का रेशियो वही होगा जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो होगा। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.4 और यहाँ पर वीडियो पार्ट 11 में दिखाई देंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। पहले ये बताए गए थे कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो वही होगा। तो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 की तरफ चलना चाहेंगे। 1 में इस प्रकार से दिए गए हैं कि ए बी सी और डी ई एफ दो तो सिमिलर है, यानी गिवन दैट, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये गिवन या जो है सिमिलर दिए गए इस प्रकार से कि इसका एरिया जो है यानी एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ डीईएफ का ट्रायंगल का एरिया जो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये भी दिए गए हैं EF इक्वल टू दिए गए हैं 15.4 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू व्हाट निकालना है, BC इक्वल टू व्हाट, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं। ध्यान देंगे दो ट्रायंगल इस प्रकार से यानी ABC और जो है DEF कैसा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे डायग्राम कोई भी डायग्राम ऐसे दिखा लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है 64 दिए गए हैं, इस ट्रायंगल का 121 दिए गए हैं और दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं। तो ध्यान देंगे if two triangle ABC and DEF are similar, then दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होंगे, if triangle ABC similar to triangle DEF, triangle ABC similar to triangle DEF यदि दिए गए हैं, then area of ABC upon area of triangle DEF, corresponding side, इसका मतलब क्या, यानी AB अपॉन DE का स्क्वायर का रेशियो और BC अपॉन EF corresponding साइड लेना होगा और इसमें AC लेते हैं तो इसमें DF लेना। ध्यान देंगे हमको BC और EF से रिलेटेड यानी ये सब के बराबर है, तो निश्चित रूप से एरिया ABC DEF
यानी BC अपॉन EF के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। एरिया ABC कितना है 64 दिए गए, DEF कितना है 121 दिए गए। फिर इसके बाद BC अपॉन EF, BC का वैल्यू भी दिया गया है, BC का नहीं EF का वैल्यू दिए गए हैं 50, इसका तो स्क्वायर है। फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, इसका स्क्वायर दिए गए हैं तो ध्यान दीजिए स्क्वायर कर लिया जाएगा, 64 अपॉन 121 हो जाएगा। इधर BC अपॉन 15.4, ये तो क्लियर मालूम है, ये 8 अपॉन 11 हो जाएगा। ये BC अपॉन 15.4, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी पहले ध्यान दें 11 से भी काट सकते हैं। 11 से कितना बार में कटेगा, तो 11 से 1 बार में, फिर 4 बचा यानी 1.4, 11 बन जाए 11, 4 बचा 4, 11 बचा 44, यानी इसे 1.4 बार में कटेगा, यानी 1 इंटू 1.4 इंटू 8, यही आ गया BC। इसका मतलब ये है 14 4 यानी 1128, इसका मतलब 11.2 सेंटीमीटर BC प्राप्त होगा। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि BC किस प्रकार से निकाले गए हैं। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो ट्रायंगल ABCDF सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो वही होगा जो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे की तरफ पढ़ना चाहेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। फिर आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। तुम में ध्यान दो, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC, यानी इस प्रकार से ये ट्रेपेजियम दिए गए इन विच AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC ये दिए गए हैं और इसके साथ साथ डायगोनल ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तो क्लियर मालूम होगा, यानी डायगोनल जो है ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। ये भी गिवन है, गिवन क्या क्या ध्यान देंगे, यानी DC पैरेलल टू AB दिए गए हैं। फिर और क्या दिए गए हैं कि AB इक्वल टू 2DC दिए गए हैं, 2CD दिए गए हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड क्या निकालना है, फाइंड द एरिया AOB टू एरिया COD, इसका रेशियो निकालना है, क्या होगा। ध्यान देंगे यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो वही होगा जो एरिया का रेशियो होगा। तो हम चलते हैं इसमें सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए इफ AB पैरेलल टू DC दिए गए हैं तो क्या होगा कि ये एंगल 1 इसके इक्वल होगा और ये एंगल 3 जो 4 के इक्वल होगा। ये क्लियर मालूम है, तो ध्यान देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो ट्रायंगल AOB देन ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD हो जाएगा। कैसे, बाय AA।
क्योंकि दोनों ट्रायंगल में देखने को मिला कि ये एंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल अल्टरनेटिंग ट्रायंगल क्योंकि पैरेलल है, तो ये से सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो जाते हैं तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि ये सिमिलर हो गया तो देन क्या होगा, एरिया AOB इक्वल टू एरिया क्या होगा COD करस्पॉन्डिंग, यानी AB इसका लेंगे और इसका AB लेंगे तो उसका DC लेना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग साइड का इस्तेमाल करो। यदि ये सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड इस बार का रेशियो हो गया। फिर आप ध्यान देंगे एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया AOB COD निकालना है। AB का वैल्यू क्या दिए गए हैं 2CD और यहाँ पर CD ही सिर्फ दिए गए हैं, इसका स्क्वायर दिया गया है। तो ये क्लियर मालूम है, इसको काट ले, यानी 2 to the 4:1, इसका मतलब 4:1 हो जाएगा। किसका, AOB और COD का रेशियो, यानी AOB टू एरिया COD का रेशियो जो होगा 4:1 होगा, ये निश्चित रूप से मालूम चल रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रवृत्ति की तरफ चलना चाहेंगे। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्वेश्चन नंबर 3 जितनी भी IFP क्वेश्चन होंगे उसकी तरफ हम चलना चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिए गए हैं, ध्यान देंगे। यानी इस प्रकार से दिए गए हैं कि डायग्राम में ध्यान दे दें, इस प्रकार से समझिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की में देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का डायग्राम ABC एंड DBC, यानी ABC इस प्रकार से डायग्राम नहीं दिए गए। ABC और DBC ऐसे दो ट्रायंगल है, ABC और BCD ऐसे दो ट्रायंगल है जिसमें BC सेम बेस है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, so that यानी प्रूफ करना है, यानी टू प्रूफ, यानी क्योंकि कुछ नहीं दिए गए हैं, यानी BC सेम बेस है। तो ध्यान दीजिए, यानी प्रूफ दैट, टू प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन DOA करना है। तो ध्यान देंगे इसको किस प्रकार से करते हैं। पहले एरिया का रेशियो दिया, इसका मतलब सिमिलर खोजनी पड़ेगी। तो ध्यान देंगे ABC और DBC का एरिया निकालना, पहले एरिया निकालते हैं। ध्यान देंगे पहले क्या किया जाएगा, यदि हम एरिया का रेशियो ABC और DBC निकाल दें, BC सेम बेस है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इसमें आप परपेंडिकुलर डाल दें कंस्ट्रक्शन और इसे इसमें डाल दें, यानी इसको हम AM कह ले और इसको DM कह ले, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। यानी क्योंकि एरिया ABC निकालेंगे, एरिया ABC निकालने के लिए यदि BC बेस है तो 1/2 BC इंटू M होगा, परपेंडिकुलर हाइट से। फिर एरिया BCD निकालेंगे तो 1/2 एरिया BC I इंटू DA, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट होना चाहिए, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इसमें क्या कर दिए हम, कंस्ट्रक्शन है
क्या कंस्ट्रक्शन कर दिए कि ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC। ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए तो प्रूफ में चलते हैं, ध्यान देंगे। क्या है प्रूफ में? एरिया ABC अपॉन एरिया BBC निकालते हैं तो 1/2 BC बेस लेते हैं और परपेंडिकुलर AM लेना होगा 1/2 इसलिए BC बेस लेते हैं और निकल लेना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं, यानी एरिया ABC अपॉन एरिया DBC AM अपॉन DN। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर ध्यान देंगे हमको AO अपॉन DO लाना है, तो ध्यान देंगे यदि इसको हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कर ले, इस ट्रायंगल दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को AO अपॉन DO का रेशियो वही हो जाएगा जिसमें AM अपॉन DN का होगा। अब हम चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON AOM और DON में चलते हैं तो क्या हो जा रहा है, कंडीशन को देखते हैं। इसमें क्या है देखिए, इसमें का AOM में एंगल M और इसमें का एंगल M ईच 90 है, ये 90 डिग्री का है। फिर ध्यान देंगे इसमें का एंगल 1, इसमें का एंगल 2, इसमें का एंगल 1, इसमें का एंगल 2 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। देन ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल हो जाएगा DON का। यदि सिमिलर हो जाएगा कैसे, ABC। यदि किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल यदि सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाते हैं, यानी कि AM अपॉन DN वही होगा जो AO अपॉन DO का होगा। ये कैसे, बाय CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यदि ये हो ही गया तब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of AM upon DN इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर लेते हैं। तो एरिया ABC अपॉन एरिया DBC ये हो जाएगा AO अपॉन DO। यही वेरीफाई हो गया है, प्रूफ यही करना भी था। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का फोर्थ क्वेश्चन, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में इस प्रकार से दिए गए हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान देंगे, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसका एरिया इक्वल है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम क्या करेंगे कि लेट टू ट्रायंगल ABC and PQR, let two triangle ABC and PQR be similar,
सिमिलर एंड इक्वल इन एरिया एंड इक्वल इन एरिया। हम मान लिए कि दो ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर है, सिमिलर एंड इक्वल इन एरिया, एरिया में इक्वल है, देन प्रूव दैट, यानी टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर करना। तो ध्यान देंगे, दो ट्रायंगल ले लिए इस प्रकार से, एबीसी ले लिए और जो है पीक्यूआर ले लिए, एबीसी पीक्यूआर ले लिए हैं दो ट्रायंगल, इसमें ये कॉन्ग्रुएंस करना है, सिमिलर और इक्वल एरिया दिए गए हैं, तब प्रूफ में हम चलते हैं। क्या गिवन दैट क्या ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये गिवन एंड एरिया एबीसी इक्वल टू एरिया पीक्यूआर, ये भी गिवन, ये गिवन है। तो ध्यान देंगे, यानी एरिया इफ क्या ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, यदि सिमिलर है तो क्या होगा, देन एरिया एबीसी एरिया पीक्यूआर का रेशियो किसके इक्वल होगा, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR का रेशियो, स्क्वायर का रेशियो AC अपॉन PR का रेशियो इक्वल होगा। तो जुलम से, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसे एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। अब आप ध्यान देंगे, जब एरिया इक्वल दिए गए हैं, एरिया इक्वल दिया गया है, तो हम क्या कर लेंगे, एरिया एबीसी इसको कर लेंगे, पीक्यूआर को हम एबीसी भी ला दें, कर लेंगे एबी अपॉन पीक्यू का स्क्वायर कर दो, ये काट दो, ये काट दिए, एबी अपॉन पीक्यू का स्क्वायर आया, फिर ध्यान देंगे, यदि हम स्क्वायर उधर कर दो, AB अपॉन PQ आ गया, इसका मतलब 1 इक्वल टू AB अपॉन PQ हो गया, इसका मतलब AB इक्वल टू PQ हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, क्या BC इक्वल टू QR और AC इक्वल टू PR हो जाएगा, सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल, देन ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर हो जाएगा। कैसे, बाई साइड 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 से, ये प्रूफ हो गया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए तो निश्चित रूप से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हो गए हैं, ये वेरीफाई हो गया। आज के 4 क्वेश्चन फिनिश हो चुके, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराए जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए, दैट्स ऑल, टेक केयर।